हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना स्टडी रूम, ताकि आप ये समझ सके कि ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं है, जितना है उतना बहुत अच्छा है और उनके साथ भी बेटर किया जा सकता है। आज कुछ छोटे छोटे पल जो मैं यहाँ बिताती हूँ, कैसे वो मेरे लिए यूजफुल हैं और कैसे ऐसी छोटी बातें आपके लिए भी यूजफुल हो सकती हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप भी एक अच्छा माहौल अपने लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे आप भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिखा देती हूँ मैं आपको अपना छोटा सा स्टडी रूम, कैसे मैंने इसको मैनेज किया है। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक रैक मैंने बुक्स के लिए रखी है, ताकि जितनी भी यूजफुल बुक्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर लगा सकूं और अच्छे से उनका यूज कर सकूं। ये फर्स्ट ग्रेड रिलेटेड ही बुक्स हैं, मेरे सब्जेक्ट की हैं, फर्स्ट पेपर की हैं, और जितना भी अपन प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सभी मैंने इसमें डाल रखा है। यहाँ इसी के पास मैंने यहाँ पर ये स्टडी टेबल बनाया है, ताकि ये स्टडी टेबल बहुत क्लीन मैं रखती हूँ, ताकि यहाँ ज्यादा स्पेस मुझे मिल सके और ज्यादा बुक्स का भंडार मैं यहाँ नहीं लगाती। मैं केवल वही बुक यहाँ पर लेकर आती हूँ जो कि मुझे पढ़नी होती है। इसका फायदा ये होता है कि हमें बर्डन फील नहीं होता कि इतनी बुक्स हैं, इन्हें पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल वो बुक जिसे आपको पढ़ना हो आप उसे लेकर यहाँ बैठें और तसल्ली से पढ़कर उसे जब आप रखें तो आपको एक काम कंप्लीट सा फील हो कि चलो ये टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अगर हम मैनेज करते हैं तो बहुत आसानी से टारगेट्स पूरे होते हैं। आप चारों पांचों टारगेट्स की बुक्स लाकर रख लीजिए, फिर जैसे आप पढ़ेंगे आपकी नजर जाएगी तो आप क्या कहेंगे, अरे इतना पढ़ना है। ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। फीलिंग केवल इतनी हो कि ये टारगेट पूरा होगा तो नेक्स्ट टारगेट की बुक यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी प्रकार आप ये काम कर सकते हैं। साथ में एक पानी की बोतल रखें, ताकि बार बार आप पानी पिए, आपको रिलैक्स हाइड्रेट फील होने लगे। साथ ही यहाँ पर आप एक व्यवस्थित चेयर रख सकते हैं। जैसे मेरी चेयर जो है बहुत सिंपल है, मुझे रिलैक्स भी करती है और मुझे सोने भी नहीं देती है। बहुत नॉर्मल सी चेयर मैंने यहाँ पर रखी है। तो आपने दोनों चीजें देख ली हैं, पास में ही बुक्स है और पढ़ने के लिए व्यवस्थित जगह है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर समय चेयर पे पढ़ें, बिल्कुल नहीं होता, थकान भी होती है। तो मैं जितना यहाँ पढ़ पाती हूँ उतना यहाँ। बाकी ये देखिए, यहाँ रहता है मेरा दूसरा स्टैंड। ये है छोटी स्टडी टेबल, जहाँ मैं आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। यहाँ पर नीचे बैठने से मुझे बहुत सुविधा होती है, क्योंकि नींद नहीं आती। एक अपने हिसाब से आप कैसे भी व्यवस्थित होकर फैल करके बैठ सकते हो, ठीक है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से नॉर्मल व्यवस्था जरूर बना लें, ये भी हमारी खुद की प्राइवेसी है, ठीक है। इस तरफ मैंने एक बेड लगा रखा है कि चलो एक बेड की भी व्यवस्था यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि छोटा बेबी है तो कई बार उसको लेकर भी यहाँ सोना पड़ता है। उसको नींद आ जाए तो उसके बाद मैं फिर इजीली यहाँ पर पढ़ाई कर लेती हूँ। कई बार आपने मुझे बोर्ड पे भी पढ़ाते हुए देखा है, तो मैंने बस अपने लिए एक बोर्ड यहाँ बनवा रखा है। इस बोर्ड पर मैं अपना सेल्फ भी कर लेती हूँ और आपको कुछ बताना होता है तो भी मैं यहाँ पर इसका यूज लेती हूँ। थोड़ा बहुत ही मैंने इस रूम को डेकोरेट कर रखा है। रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें किसी भी चीज के लिए मैं मना नहीं कर सकती कि भाई तुम इसे मत छेड़ो, इसे मत लो। तो वो लोग जितना मस्ती करते हैं मैं उन्हें करने देती हूँ। और इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आज इस उम्र में ही वो लोग मस्ती नहीं करेंगे, आज इस उम्र में ही वो किसी चीज को लेंगे नहीं, तो लेंगे कब? आप और मैं तो कभी इस तरीके से फैलाकर खेलने से रहे कि चलो इसे रखते हैं, इसे फैलाते हैं, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो बच्चों को छूट दीजिए, बच्चों को आप आराम से खेलने दीजिए। जब भी आपको लगे कि मुझे घर सजाना है तो उसका एक वक्त होगा, लेकिन आज आप बच्चों के मन को मारते हुए घर को सजाने का सोच रही हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि बच्चे ही नहीं करेंगे तो हम तो करने से बिल्कुल रहे। और आप कहती हैं कि मैम बच्चे हमें पढ़ने नहीं देते, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टडी रूम में उनका भी पूरा योगदान है, वो भी यही पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये
मेरे दोनों बच्चों के बैग हैं। यहाँ पर उनकी बुक्स वगैरह भी आपको मैं दिखाऊंगी। बड़ा वाला स्कूल जाता है, छोटा वाला भी नहीं जाता है, फिर भी उसका पूरा सामान आपको यहाँ दिख जाएगा। बैग भी चाहिए उसको, बॉटल भी चाहिए, टिफिन भी चाहिए। मतलब वो सुबह तैयार होकर अपने भाई को छोड़ने जाता है और पूरा प्रोसेस मुझसे करवाता है। इस वाले सेशन में वो साथ जाने लग जाएगा, लेकिन काम उसके भी उतने ही हैं। तो आप बच्चों को मना ना करें, उन्हें सपोर्ट करें। अपने भाई के बराबर वो सारे काम करता है और उनका होमवर्क वगैरह भी मैं यहीं करवाती हूँ। उन्हें भी मैंने ऐसा ही माहौल दिया है ताकि आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप भी अपने बच्चों को कुछ ऐसा ही बताएं कि हाँ बेटा आपको यहाँ पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर उन्हें बिठाएंगी, प्रॉपर उन्हें पढ़ाएंगी, एक जगह उनके लिए फिक्स करके रखती हैं, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। मेरे बच्चों को भी मैं यहीं पर अपना होमवर्क करवाना, यहीं पर पढ़ाना, अपनी अपनी जगह पर बैठ के अच्छे से मैनेज होना, सब कुछ सिखाती हूँ। और जब भी वो थकते हैं, कुछ करते हैं, तो यहीं पर वो खेलते भी हैं। कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने बच्चों को समझ सकें, आप उनके साथ खेल सकें। देखिए ये सभी जो बुक्स वगैरह हैं वो सब उन्हीं के लिए ही यहाँ पर मैनेज की हुई है कि चलो वो जब भी फ्री होते हैं तो यहीं रहें, यहीं पर थोड़ी बहुत मस्ती मेरे साथ करते रहें। इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल पढ़ने की व्यवस्था है। साथ ही इधर ये 3 अलमारी हैं जिनमें सभी के कपड़े मैनेज रहते हैं। जैसे मेरे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, इनके पापा के लिए भी है। तो टोटली इनमें कपड़े हैं और यहाँ इस रूम में कुछ भी खास नहीं रहता कि बस पढ़ाई कर लो। कपड़े वगैरह है तो उन्हें लेकर आपका जो भी यूज रहता है वो करो, अदरवाइज इसमें कुछ भी मैंने नहीं रखा है। आप बोलते हैं आपके बच्चे मस्ती करते हैं, दीवारें खराब करते हैं, तो दीवारों की हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पेन चले हुए हैं, पूरी तरह से यहाँ पे दीवारें खराब हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अगर बच्चे ही अपने लिए कुछ नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? आप उन्हें पेन चलाने दीजिए, उन्हें भी मस्ती करने दीजिए, क्योंकि बच्चे जब सीखते हैं तो कुछ गलत भी करते हैं, कुछ फैलाते भी हैं और कुछ ऐसे काम है जो आपको समेटने भी पड़ते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैम इतना व्यवस्थित रोज बच्चे नहीं रहने देते, बिल्कुल नहीं रहने देते। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने कहीं पर भी कोई पेपर नहीं लगा रखा है, कहीं पर भी मैंने एक अपने लिए कोई नोट नहीं लिख रखा है। रीजन है मेरा बेबी कहता है कि मैम मम्मी मुझे ये चाहिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं भी बनाऊंगा, ऐसी ड्राइंग मुझे भी बनानी है, ये आपका पेज है ना ये मुझे दे दीजिए। मतलब उसके ढेरों डिमांड्स रहती हैं। तो मैंने अपने आप को समझा रखा है कि भाई जो भी है ना, या तो उसे कॉपी में समेट के रखो या फिर जब वो सो जाए उसके बाद निकाल के पेजेस खुद ही निकाल के पढ़ लो, लेकिन लगाना कुछ भी नहीं है। नहीं तो वो सारे पेजेस उसके खिलौनों में मिलेंगे और वो खेलते हुए उनसे कुछ ना कुछ बनाएगा और फाड़ के फेंक देगा। तो वो सब कुछ व्यवस्थित आप ही को करना है, आप ही को अपने आप को समझाना है, ये भी मानना है कि आप एक मम्मा हैं और आपको बच्चों के साथ पढ़ाई करनी है। अब वो आप कितना अच्छे से हैंडल करती हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने अभी अभी आपसे यही बात शेयर की है कि सब कुछ मन मुताबिक नहीं होता है, लेकिन मन को उनके मुताबिक बनाना पड़ता है। तो बस आप भी कुछ ऐसा करें, एक सुंदर सा व्यवस्थित एरिया अपने लिए बना लें। ये व्यवस्थित एरिया आपके खुद के जो लिविंग रूम है उसका हो सकता है, आपके हॉल का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक पर्सनल रूम मिल जाए। मिल जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप केवल और केवल इतना करें कि बस आप जहां बैठती हैं, जहां पढ़ती हैं, वो इतना व्यवस्थित हो कि आपका मन पढ़ाई में लग जाए। यहाँ पर बच्चों का मन भी अच्छे से लगता है, वो भी पढ़ते हैं, अपना खिलौने वगैरह भी आते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ खिलौने नहीं आते हैं, यहाँ खिलौने भी आ जाते हैं, खिला भी जाता है, फिर उनको मुझे वापस व्यवस्थित भी करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि मैम आपके पास समय ही समय है, हमारे पास समय नहीं है। हम सब एक कैटेगरी में ही आते हैं। सभी को सब कुछ मैनेज भी करना है, सभी को अपने लिए समय भी निकालना है और सभी को अपने सपने भी पूरे करने हैं। ये डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप उनके लिए कितनी मतलब स्ट्रांगनेस के साथ खड़ी हैं, कितना अपने आप को आप पोलाइट रख सकती हैं, कितना अपने आप को आप हैंडल कर सकती हैं। क्योंकि माइंड सभी का एक ही दिशा में चलता है, बस उसे सही दिशा में लाना आपके हाथ है।
एक बात बताइए, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने बैठे हैं और आपका बेबी आ गया है, वो आपसे कह रहा है कि मम्मा मुझे ये काम है या फिर मुझे कुछ आपसे चाहिए, आप करके दीजिए, तो आपको लगता है कि अब क्या करूं, अभी तो पढ़ने का मन बना था और अभी इसको मुझे बुलाना है, इसको अभी मुझसे कुछ काम है, तो आप क्या करती हैं? मैं अपना बता दूं कि आधी बार तो ये होता है कि उसे मैं मना लेती हूँ, अपने पास बिठाकर पढ़ने के लिए मजबूर भी कर देती हूँ, लेकिन आधी बार मुझे उसके साथ जाना पड़ता है और उसका काम पहले करना पड़ता है। तो है, हालात हैं, लेकिन इसमें आप कितनी कंफर्टेबल हो रही हैं, कितना अपने आप को खुशी दे पा रही हैं, ये भी आप ही पे डिपेंड करेगा। तो एक स्थान का होना बेहद ज़रूरी है कि एक प्रॉपर स्थान आपके पास हो जहाँ पर आप अपने मन मुताबिक एरिया डिसाइड कर सके। चाहे आप अपने किसी भी कॉर्नर को अपना खुद का बना लीजिए, जहाँ बुक्स और पर्चियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चार्ट न तो आप पढ़ने जा रहे हैं। यकीनन किसी ने भी अगर अपने पीछे मैप लगाया हो और उसमें पढ़ाई की हो, तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित हैं, उन्होंने फिर भी उसका यूज किया होगा। अदरवाइज वो चार्ट मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ता है। रही छोटे छोटे चिट्स वगैरह और जो अपने द्वारा बनाए गए पॉइंट्स होते हैं, हाँ उन्हें हम जरूर रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लगाए हैं, लेकिन जब आपके हालात जैसे हैं आप उसे वैसे मैनेज कीजिए। ज्यादा चिट वगैरह लगाने की जरूरत हमें नहीं है, केवल आप अपने माइंड में कितना सेट कर रही हैं इसकी जरूरत हमें मेन है, तो आप उस पर जरूर ध्यान दें। तो नॉर्मली आप कितना कर पा रही हैं, कितना अपने आप को आप मैनेज करती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हाउसवाइफ और एक माँ होते हुए पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। तो नॉर्मल सा एरिया है, कुछ इतना भी नहीं मिलता है तो एक कॉर्नर ले लीजिए जिसमें आप अपनी बुक्स रख सकें, अपने आप को व्यवस्थित जगह पर बिठा सकें और पढ़ सकें, तो वही आपके लिए आपका स्टडी रूम होगा। शब्द इंपॉर्टेंट है कि ये मेरी पढ़ने की जगह है। अब वो जगह एक कॉर्नर मात्र भी हो सकता है, एक कमरा भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा स्पेस जो आपको शांति देता है वो भी हो सकता है। तो किसी की बराबरी बेवजह ना करें कि नहीं उसके पास तो देखो ऐसी सुविधाएं हैं तब वो तैयारी कर रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज जितना भी मुझे मिला है, पहले मेरे पास इतना भी नहीं था, तो भी मैंने तैयारी की है और अपने आप को हर परिस्थिति में ढाला है। और यही एक जो महिला है उसका पावर भी है कि वो अपने आप को कितना ढाल पा रही है। तो ओवरऑल मैंने आपको अपना स्टडी रूम दिखा दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पास में ही मैंने अपनी बुक्स वगैरह, यहाँ पर टेबल और ये इतना सा एरिया ही मेरे काम आता है ज़्यादातर। और इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ भी मैंने ये व्यवस्था कर रखी है कि बस टेबल हो जाए, नीचे पढ़ने की व्यवस्था है। यहाँ पर लेटने का मन हो तो थोड़ा बहुत हम लेटने का भी यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा बच्चों के साथ हो जाती है मस्ती, और कुल मिलाकर एक छोटा सा स्पेस है। तो ये स्पेस इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो है, बच्चों के साथ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और साथ ही रही पढ़ने की बात, तो वो आपके साथ मैं हर दिन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ें, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज है संडे, संडे को बच्चे भी घर पर हैं और घर पे सभी लोग जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं उनका भी आज संडे है, तो मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन सुबह की पढ़ाई हो गई है और अब बच्चों के लिए मुझे खाना वगैरह बनाना है। उसके बाद सबका काम करते हुए वापस से मैं पढ़ने बैठूंगी। आपका क्या विचार है वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आज आप कैसे मैनेज कर रही हैं और कितना पढ़ने वाली हैं। ऑल द बेस्ट।